अध्याय 10वां। लक्ष्य बनाएं। अपने लक्ष्य बनाना और हासिल करना। जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रखें। आम पर ध्यान दें, गुठली पर नहीं। अज्ञात ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है, बशर्त कि आपको अपनी मंजिल का पता हो। प्राचीन भारत में एक ऋषि अपने शिष्यों को तीरंदाजी की कला सिखा रहे थे। उन्होंने लक्ष्य के रूप में एक लकड़ी की चिड़िया रखी और अपने शिष्यों से उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य ने कहा, मैं पेड़, टहनियां, पत्ते, आकाश, चिड़िया और उसकी आंख देख रहा हूं। ऋषि ने उस शिष्य को इंतजार करने को कहा। तब उन्होंने दूसरे शिष्य से वही सवाल किया तो दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तब ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा, अब तीर चलाओ। तीर सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल काम है, मगर यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। अपनी नजर लक्ष्य पर रखें। कीप योर आईज अपॉन द गोल। 4 जुलाई 1952 को फेलोरिस चेडविक कैटलीना चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनने वाली थी। वह इंग्लिश चैनल को पहले ही पार कर चुकी थी। सारी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी थी। चैडविक ने घने कोहरे, हड्डियां तक कपकपाने वाली ठंड और कई बार शार्क मछलियों का मुकाबला किया। वह किनारे पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसने अपने चश्मे से जब भी देखा उसे घना कोहरा ही दिखाई दिया। किनारा न दिखाई देने की वजह से उसने हार मान ली। चैडविक को सदमा तब लगा जब उसे पता चला कि वह किनारे से सिर्फ आधा मील दूर रह गई थी। उसने हार इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, बल्कि इसलिए मानी थी क्योंकि उसे अपना लक्ष्य कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह किसी बाधा की वजह से नहीं रुकी। उसने कहा, मैं बहाना नहीं बना रही हूं। अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं जरूर कामयाब हो जाती। 2 महीने बाद वह फिर वापस आई और उसने कैटलीना चैनल को पार कर लिया। इस बार खराब मौसम के बावजूद उसने अपने लक्ष्य पर निगाह रखी और वह न केवल सफल रही बल्कि उसने पुरुषों के रिकॉर्ड को भी 2 घंटे के समय से तोड़ा। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लक्ष्य क्यों जरूरी है? Why are goals important? तेज धूप और शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास के बावजूद कागज को आग तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक आप गिलास को हिलाते रहेंगे। अगर आप उसे थोड़ी देर स्थिरता से पकड़कर प्रकाश को फोकस करेंगे तो कागज आग पकड़ लेगा। ध्यान लगाने में ऐसी ताकत होती है। एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यह सड़क मुझे कहां ले जाएगी? बुजुर्ग ने पलटकर पूछा, तुम कहां जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जाना चाहता। बुजुर्ग ने कहा, तब कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फर्क पड़ेगा? कितनी सही बात है। जैसा कि एलिस इन वंडरलैंड में चेरिस कैट एलिस से कहती है, जब तुम जानती ही नहीं कि तुम्हें कहां जाना है तो कोई भी सड़क तुम्हें वहां ले जाएगी। मान लीजिए कि आपकी फुटबॉल की टीम खेलने के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार है। तभी अचानक कोई गोल पोस्ट और गोल लाइन को हटा देता है। तब खेल का क्या होगा? अब वहां कुछ भी नहीं बचा। आप स्कोर कैसे रखेंगे? आप कैसे जानेंगे कि आप लक्ष्य तक पहुंच गए हैं? बिना दिशा के उत्साह उसी जंगली आग की तरह है जिससे मायूसी ही मिलती है। लक्ष्य दिशा का एहसास कराते हैं। क्या आप किसी ऐसी ट्रेन
या बस में बैठेंगे जिसके बारे में यह ना जानते हो कि वह कहाँ जा रही है? हरगिज नहीं। लोग ऐसी बस या ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे, फिर वे जिंदगी के सफर में बिना लक्ष्य के चलने को क्यों तैयार हो जाते हैं? फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। सपने यानी ड्रीम्स महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। वॉशिंगटन इरविंग। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत है। चाहतें कमजोर होती हैं। चाहतों में मजबूती तब आती है जब वे इन बातों की बुनियादों पर टिकी होती हैं, जैसे दिशा यानी कि डायरेक्शन, समर्पण यानी डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय यानी डेटर्मिनेशन, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, समय सीमा यानी कि डेडलाइन। यही वे बातें हैं जो इच्छा और लक्ष्य में अंतर करती हैं। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकते हैं। सपनों को असलियत का रूप चाहत नहीं बल्कि लगन देती है। सपनों को असलियत में बदलने वाले कदम। पहला, निश्चित और साफ लक्ष्य रखें। दूसरा, इसे हासिल करने का प्लान बनाएं। तीसरा, पहली 2 बातों को रोज 2 बार पढ़ें। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? Why don't more people set goals? कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। लॉयस जॉन्स। लोगों द्वारा लक्ष्य तय ना किए जाने की कई वजहें होती हैं, जैसे कि पहली, निराशावादी नजरिया। संभावनाओं की बजाय हमेशा रास्ते की बाधाओं को देखना। दूसरा, असफलता का डर। यह सोच कि अगर मैं नहीं कर सका तो क्या होगा। लोगों के अवचेतन मन में यह विचार रहता है कि अगर वे लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो असफलता भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते कि लक्ष्य का ना होना असफलता की निशानी है। तीसरा, सफलता का आतंक। खुद को कम करके आंकना या सफल जिंदगी को लेकर पाली गई आशंकाओं के कारण भी कुछ लोगों के मन में सफलता का आतंक पैदा हो जाता है। चौथा, अभिलाषा की कमी। यह हमारे जीवन मूल्यों और साथ ही साथ एक भरपूर जिंदगी जीने की इच्छा के अभाव का नतीजा होती है। हमारी बंद दिमागी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एक मछुआरा था जो जब भी कोई बड़ी मछली पकड़ता उसे वापस नदी में फेंक देता था और सिर्फ छोटी मछलियों को अपने पास रहने देता। उसकी इस अजीब हरकत को देखने वाले एक आदमी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर उस मछुआरे ने जवाब दिया, मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है। बहुत से लोग जीवन में सफलता इसीलिए नहीं प्राप्त कर पाते कि वे उस मछुआरे की तरह छोटी कढ़ाई ही लेकर घूमते हैं। यही बददिमागी है। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पांचवा, अस्वीकार किए जाने का डर। इस बात की चिंता कि अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे। छठा, टाल मटोल। कभी ना कभी तो मैं अपना लक्ष्य हासिल करूंगा, कभी ना कभी तो मैं अपना लक्ष्य तय करूंगा। इस सोच में महत्वाकांक्षा की कमी होती है। सातवां, घटिया दर्जे का आत्मसम्मान। इंसान अपनी अंदरूनी प्रेरणा से काम नहीं करता और उसके जीवन में प्रेरणा का अभाव होता है। आठवां, लक्ष्य का महत्व ना समझना। किसी ने उन्हें इसके बारे में सिखाया नहीं और
उन लोगों ने कभी लक्ष्य के महत्व को समझा ही नहीं। 9वां, लक्ष्य तय करने का तरीका ना जानना। लोग लक्ष्य तय करने के तरीके को नहीं जानते। उन्हें हर कदम के लिए एक गाइड की जरूरत होती है ताकि वे एक बंधे बंधाए दायरे पर चल सकें। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। लक्ष्य तय करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं। जब आप हवाई जहाज का एक टिकट खरीदते हैं तो इस पर क्या लिखा होता है? यात्रा प्रारंभ करने का स्थान यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, कीमत प्राइस, गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन, यात्रा शुरू करने की तारीख स्टार्टिंग डेट, श्रेणी मतलब क्लास ऑफ ट्रैवल, टिकट समाप्ति की तारीख मतलब एक्सपायरी डेट। अगर आप लोगों से जिंदगी का कोई एक बड़ा मकसद बताने को कहें तो वे शायद आपको अस्पष्ट जवाब देंगे, जैसे कि मैं सफल होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूँ, और यहीं पर रुक जाएंगे। ये सभी कोरे सपने हैं। इसमें से कोई भी लक्ष्य साफ नहीं है। लक्ष्य चुस्त यानी स्मार्ट होना चाहिए। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। फर्स्ट, एस स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट। मिसाल के तौर पर मैं वजन घटाना चाहता हूँ। यह सिर्फ एक इच्छा है। यह लक्ष्य तब बनता है जब हम यह तय कर लें मैं 90 दिन में 10 पाउंड वजन घटाऊंगा। दूसरा, एम यानी मेजरेबल, जिसे मापा जा सके, जिसकी सही माप की जा सके। अगर हम माप नहीं सकते तो हम इसे हासिल भी नहीं कर सकते। मापना ही वह रास्ता है जिसे हम अपनी तरक्की पर नजर रख सकते हैं। तीसरा, ए अचीवेबल मतलब हासिल करने के काबिल। हासिल करने के काबिल होने से मतलब है कि यह चुनौती भरा और मुश्किल तो हो लेकिन नामुमकिन ना हो, क्योंकि असंभव लक्ष्य हमें निराश ही करेंगे। चौथा, आर रियलिस्टिक मतलब वास्तविक। एक इंसान यदि 30 दिन में 50 पाउंड वजन घटाना चाहे तो यह लक्ष्य बिल्कुल अवास्तविक है। पांचवा, टी टाइम बाउंड मतलब समयबद्ध। काम के शुरू और अंत की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। लक्ष्य की कई तरह की समय सीमा हो सकती है। मसलन, पहला, कम समय मतलब शॉर्ट टर्म सीमा जैसे 1 साल। दूसरा, मध्य समय मिड टर्म सीमा मतलब लगभग 3 साल। तीसरा, लंबी समय सीमा लॉन्ग टर्म मतलब लगभग 5 साल। लक्ष्य 5 साल से भी ज्यादा समय के हो सकते हैं, लेकिन तब वे जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना हमारा देखने का नजरिया तंग हो जाता है और फिर हम जीवन में लक्ष्य को हासिल करने तक ही सीमित रह जाते हैं और उद्देश्य को भूल जाते हैं। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो उन्हें हासिल करना आसान हो जाता है। जिंदगी में लंबे कदम बढ़ाना भले ही मुश्किल हो, पर इंच इंच बढ़ाना आसान है। जीन गॉर्डन। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। लक्ष्य संतुलित होने चाहिए। गोल्स मस्ट बी बैलेंस्ड। हमारी जिंदगी एक पहिए की तरह है जिसमें 6 तिल्लियां लगी होती हैं। पहली, पारिवारिक फैमिली। हमारे परिजन ही हमारे जीने और जीविका कमाने का मकसद है। दूसरा, आर्थिक यानी फाइनेंशियल, हमारा कैरियर और वे चीजें जिन्हें पैसों से खरीदा जा सकता है। तीसरा, शारीरिक मतलब फिजिकल, हमारी सेहत जिसके बगैर किसी चीज का कोई मायना ही नहीं है। चौथा, मानसिक यानी मेंटल, हमारा ज्ञान और हमारी बुद्धि। पांचवा, सामाजिक यानी सोशल, हर व्यक्ति और संगठन की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा ना किए जाने पर समाज टूटने लगता है।
छठा, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल। हमारे जीवन मूल्य, नैतिकता और चरित्र को दर्शाते हैं। इनमें से कोई भी तिल्ली अपनी जगह से खिसक जाए तो हमारे जीवन का संतुलन डगमगा जाता है। थोड़ा समय निकाल कर सोचिए, अगर इन 6 में से कोई एक तिल्ली ना रहे तो जीवन कैसा होगा। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। संतुलन यानी बैलेंस। सन 1923 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से 8 लोग मिले। अंदाजा लगाया गया उनकी संपत्ति का जोड़ अमेरिकी सरकार की उस समय की कुल संपत्ति से भी ज्यादा थी। इन लोगों से ज्यादा कौन जानता था कि जीविका यानी लिविंग कैसे कमाई जाती है और दौलत कैसे जोड़ी जाती है। अब आइए देखें 25 साल के बाद इनके साथ क्या हुआ। पहला, सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शॉब उधार की पूंजी पर 5 साल तक जिए और फिर वे दिवालिया होकर मर गए। दूसरा, सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रेसिडेंट हावर्ड हैब्सन पागल हो गए। तीसरा, एक बहुत बड़े व्यापारी आर्थर कॉटन दिवालिया होकर मर गए। चौथा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रिचर्ड हेवननी को जेल जाना पड़ा। पांचवा, राष्ट्रपति के कैबिनेट सदस्य एल्बर्ट फॉल को जेल से इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वे अपने जीवन के अंतिम दिन घर पर बिता सकें। छठा, वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े सट्टेबाज जेसी लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। सातवां, दुनिया के सबसे बड़ी एकाधिकार कंपनी यानी मोनोपोली के प्रेसिडेंट ईवर क्रूज ने आत्महत्या कर ली। आठवां, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट लॉयन फ्रेजर ने भी आत्महत्या कर ली। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। ये लोग पैसा कमाने में तो माहिर थे, लेकिन यह भूल गए थे कि जिंदगी को कैसे बनाया जाए। ऐसी ही कहानियां लोगों के मन में भ्रम डालती हैं कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। यह सच नहीं है। इनकी समस्याओं की वजह पैसा नहीं था। पैसा भूखे को खाना, गरीब को दवाई और जरूरतमंद को कपड़ा देता है, लेकिन पैसा सिर्फ लेन देन का जरिया है। दरअसल उन्होंने पैसा कमाने के लिए जिंदगी की बाकी 5 तिल्लियों की जरूरत को नजरअंदाज किया और यही उनके पतन का कारण बना। हमें 2 तरह की शिक्षा चाहिए। एक वह जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, दूसरी वह जो हमें जीने का ढंग सिखाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि अपने परिवार, सेहत और सामाजिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देते हैं। मजे की बात यह है कि उनसे पूछने पर कि वे ऐसा क्यों करते हैं, उनका जवाब होता है कि वह यह सब अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे बच्चे सो रहे होते हैं। जब हम घर लौटते हैं तब भी वे सो रहे होते हैं। 20 साल बाद हम पाते हैं कि वे सभी हमें छोड़कर चले गए हैं। अब हमारा परिवार ही नहीं रहा। बड़े दुख की बात है। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। संख्या नहीं गुण, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। आमतौर पर सुना जाता है कि परिवार के साथ संख्या का नहीं बल्कि गुण का समय बिताना चाहिए। यानी अधिक समय नहीं बल्कि बेहतर समय बिताना चाहिए। जरा इसके बारे में सोचकर देखिए, क्या यह वास्तव में सही है? मान लीजिए कि आप शहर के एक रेस्टोरेंट में गए जहां हाथ में सफेद दस्ताने पहनकर बैरे, इंग्लैंड के बने कांटे चम्मच, फ्रांस की क्रॉकरी, स्विट्जरलैंड की चॉकलेट और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप सुनहरी फ्रेम वाली मेन्यू उठाकर सीख पर भुने हुए चिकन का ऑर्डर देते हैं। कुछ ही देर बाद बैरा बेहद लजीज चिकन का एक छोटा सा टुकड़ा लाकर आपको देता है। आप उसे
खाते हैं और पूछते हैं, क्या इतना ही मिलेगा? बहरा जवाब देता है, संख्या यानी कि क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण यानी क्वालिटी का होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हमारे परिवार को संख्या और गुण दोनों की ज़रूरत होती है। आप क्वालिटी टाइम पर अपना अधिकार नहीं दिखा सकते। आप यह नहीं कह सकते कि अब हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वास्तविकता यह है कि जिंदगी के बेहतर पल यानी क्वालिटी टाइम ढेर सारे तजर्बे के बीच ही जन्म लेते हैं। बड़े लोगों से जब उनके बचपन की सबसे बेहतर यादों के बारे में पूछा जाता है तो वे उन लम्हों को याद करते हैं जब उनकी माँ ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक ला कर दिया था या उनके बीमार होने पर कोई कहानी पढ़कर सुनाई थी। दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ बिताई गई दुनियादारी की जिंदगी के बीच ही वे कीमती पल भी आते हैं जब आपने आपस में हंसी मजाक किया होता है, एक दूसरे के एहसासों में भागीदारी की होती है। किसी ने मुस्कुराकर ठीक उस वक्त आपका उत्साह बढ़ाया होता है जब आपको उसकी बेहद ज़रूरत होती है, या किसी दोस्त ने आड़े वक्त में मदद की होती है। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब अस। अपने लक्ष्यों को जांचें परखें। इसे शुरू करने से पहले मैं 2 पॉइंट को पूरा कर देता हूँ। पहला, सेहत। पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनी सेहत खो बैठते हैं और खोई हुई सेहत को पाने के चक्कर में अपना पैसा। इस तरह पैसा भी चला जाता है और सेहत भी। दूसरा, सामाजिक दायित्व। पैसा कमाने के चक्कर में हम अपने सामाजिक दायित्वों को नज़रअंदाज करते हैं और समाज में गिरावट आने देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि किसी दिन खुद भी इस हालत के शिकार बन जाएंगे। अपने लक्ष्यों को जांचें परखें। जो इंसान किसी चीज पर निशाना ही नहीं लगाता वह चूकेगा क्या? छोटे लक्ष्य बनाना ही सबसे बड़ी गलती है। जीतने वाले लक्ष्य को देखते हैं और हारने वाले रुकावटों को। हमारे लक्ष्य इतने बड़े होने चाहिए कि हमें प्रेरणा दे सकें, मगर असलियत से इतनी दूर भी ना हो कि हम निराश हो जाएं। हम जो कुछ भी करते हैं या तो वह हमें लक्ष्य के करीब ले जाता है या उससे दूर। हर लक्ष्य इन पैमानों पर तोला जाना चाहिए, रोटरी क्लब के 4 सूत्रीय टेस्ट की तरह। पहला, क्या यह सच है? दूसरा, क्या यह सभी संबंधित लोगों के लिए निष्पक्ष है? तीसरा, क्या इसमें मुझे ख्याति मिलेगी? चौथा, क्या यह मुझे सेहत, धन और मन की शांति देगा? पांचवा, क्या यह मेरे दूसरे लक्ष्यों के अनुकूल है? छठा, क्या मैं अपने आप को इसके लिए वचनबद्ध कर सकता हूँ? फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब अस। नीचे लिखे उदाहरण इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते। पहला, अगर मेरा लक्ष्य सेहतमंद बनना हो लेकिन जेब में पैसा ना हो तो यह बिल्कुल साफ है कि यह व्यवहारिक नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसका तालमेल हमारे दूसरे लक्ष्यों के साथ नहीं है। दूसरा, एक इंसान दुनिया में जितना चाहे धन कमा सकता है, लेकिन अगर वह अपनी सेहत और परिवार को खो देता है तो क्या उस धन की कोई कीमत है? तीसरा, कोई व्यक्ति नशीली दवाएं बेचकर करोड़ों कमा सकता है, लेकिन फिर उसे बाकी जिंदगी कानून से भागते हुए बितानी पड़ेगी। इस तरह का व्यवहार कानूनी, सामाजिक जिम्मेदारी से परे और मन की शांति तथा ख्याति को छीनने वाला होगा। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऊपर बताए गए 6 सवालों को कसौटी पर परखें और यह निश्चित कर लें कि उनमें आपस में तालमेल है। बिना कर्म यानी एक्शन के लक्ष्य खोखले सपनों की तरह होते हैं। कर्म ही सपनों को लक्ष्यों में बदलते हैं।
अगर हम अपना लक्ष्य नहीं भी हासिल कर पाते तो इसका मतलब असफल होना नहीं होता। देरी होने का मतलब हारना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर से योजना बनाने की जरूरत है। जैसे एक कैमरे को तस्वीर लेने के लिए फोकस करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी सफल जीवन पाने के लिए लक्ष्य बनाने की जरूरत पड़ती है। अपने ऊपर इस डर को कभी हावी ना होने दें कि किसी काम को करने में कितना समय लगेगा। वह समय किसी ना किसी तरह बीत ही जाएगा, लेकिन हमें उस बीतने वाले समय का बेहतर से बेहतर उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑल नाइटिंगेल। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब अस। हमारे लक्ष्यों और नैतिक मूल्यों के बीच तालमेल होना चाहिए। गोल्स शुड बी कंसिस्टेंट विद आवर वैल्यूज। लक्ष्य हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। यह सफलता की ओर पहला कदम है। चांद बनने का लक्ष्य बनाएं। अगर चूक भी गए तो एक तारा तो बन ही जाएंगे। बाधाएं ऐसी डरावनी चीजें हैं जो लक्ष्य से आंखें हटने पर आपको दिखती हैं। हेनरी फोर्ड। इस दुनिया में हम सभी के जीवन में एक उद्देश्य है और यह हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। किसी ऑर्केस्ट्रा में अगर हर कोई एक ही बाजा बजा रहा हो तो वह सुनने में शायद अच्छा नहीं लगेगा। छोटी योजनाएं ना बनाएं। उनमें इंसान के दिलों में जोश भरने वाला जादू नहीं होता। बड़ी योजनाएं बनाएं। पूरी आशा के साथ ऊंचाई की ओर बढ़ें और काम करें। डैनियल एच बनहम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, महत्व इसका है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बिना किसी उद्देश्य के मेहनत और साहस भी बेकार होते हैं। चिंता गलत लक्ष्य बनाने की ओर ले जाती है। चिंतित आदमी उन बातों के बारे में सोचता रहता है जिन्हें वह घटित होते नहीं देखना चाहता। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। सक्रियता का मतलब उपलब्धि नहीं है। एक्टिविटी इज नॉट द सेम एज अकम्प्लिशमेंट। सक्रियता को उपलब्धि मानने की भूल ना करें। कठघोड़ा मतलब रॉकिंग हॉर्स अपनी जगह पर लगातार चलता दिखता है लेकिन आगे जरा भी नहीं बढ़ता। एल्फ्रेड ए मोटापार्ट। सक्रियता और उपलब्धि में बहुत फर्क है। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रेब ने इस बात को भेड़चाल वाले कैटरपिलर्स के साथ एक प्रयोग करके दिखाया। कैटरपिलर्स अपने सामने वाले की नकल करते हुए आंखें मूंद कर चलते हैं। फ्रेब ने उन्हें एक फूलदान के घेरे में इस तरह से रखा कि सबसे आगे वाला कैटरपिलर वास्तव में सबसे पीछे वाले कैटरपिलर के ठीक पीछे रहे। फिर उसने चीड़ के कांटे जो कैटरपिलर का भोजन है उसे फूलदान के बीच में रख दिया। कैटरपिलर उस फूलदान में एक घेरे में ही घूमते रहे। आखिरकार एक हफ्ते तक चक्कर लगाने के बाद वे थकान और भूख से मर गए, जबकि खाना उनसे कुछ ही इंच दूर था। हमें कैटरपिलर से सीख लेनी चाहिए। सिर्फ काम करते रहने का मतलब यह नहीं कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हर किसी को अपने काम को परखते रहना चाहिए ताकि हमारे काम का फल भी मिल सके। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ गाड़ी चला रहा था। पत्नी ने कहा, प्रिय, हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। पति ने जवाब दिया, कौन परवाह करता है, हम बिफोर टाइम चल रहे हैं। अगर हम सिर्फ रफ्तार और काम करने को कामयाबी समझ बैठे तो हमारी गाड़ी तो बहुत अच्छी चलेगी, मगर हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। निरर्थक लक्ष्य, मीनिंगलेस गोल्स। किसी किसान का एक कुत्ता सड़क के किनारे बैठकर आने वाली गाड़ियों का इंतजार करता रहता था। जैसे ही कोई गाड़ी आती वह भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ता।
एक दिन उसके पड़ोसी ने उस किसान से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुत्ता कभी किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा? उस किसान ने जवाब दिया, सवाल यह नहीं है कि वह किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा, बल्कि यह है अगर पकड़ पाएगा तो वह क्या करेगा। बहुत से लोग उस कुत्ते की तरह निरर्थक यानी मीनिंगलेस लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं। जैसा कि मैं हर अध्याय के अंत में आपको बताता हूँ कि आपने पूरा अध्याय बखूबी इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इस कार्य योजना को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो पूरा अध्याय वेस्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। कार्य योजना यानी एक्शन प्लान, किसी अच्छी योजना पर फौरन अमल करना किसी हर लिहाज से दुरुस्त योजना पर अगले हफ्ते अमल करने से बेहतर है। जनरल जॉर्ज एस पैटन जूनियर। पहला, सफलता को व्याख्यायित करें। आपके लिए इसका क्या मतलब है, उसे लिखें। दूसरा, आपको सफलता की ओर पहुंचा सकने वाला लक्ष्यों की लिस्ट बनाएं। ये लक्ष्य आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, लिखें। तीसरा, उन लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें जिन्हें आप 1 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल में प्राप्त करना चाहते हैं। हर लक्ष्य के लिए ऐसी छोटी छोटी स्पष्ट और मापी जाने वाली कार्रवाइयों की लिस्ट बनाएं जिन पर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फौरन अमल करने जा रहे हैं। हर कार्रवाई के लिए निश्चित समय सीमा तय करें। जैसे लक्ष्य एक तरफ लिखें और उसके बगल में तय तारीख तक लक्ष्य पाने के लिए जरूरी कार्रवाई, उसके नीचे 1 महीना, 1 साल, 3 साल और 5 साल। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा अध्याय 11वां, नैतिक मूल्य और दूरंदेशी, सही काम सही वजह के लिए करना। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।